अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? चलें, आई हैव डिसाइडेड टुडे कि मैं जो है आपको मैनुअल बिडिंग करवाती हूँ, ठीक है? होप कि जितना उस्मान भाई करवा सकते हैं उस तरह की करवा सकूँ। लेकिन जो भी कुछ प्रोस एंड कुछ रह जाएगा तो वो हम जो है वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन होपफुली जो ये आपको हेल्प आउट करेगा। आप लोगों ने ब्लॉग्स पढ़े हैं? पहले मुझे बताइएगा। जो मैंने शेयर किया था वो मटेरियल आप गो थ्रू किए हो या आपने खुद से कुछ फाइंडिंग्स? अच्छा, अहमद और ज़िशान और अमोगा आप लोगों ने? यस मैम। ग्रेट। तो फिर आपको हेल्प आउट होगी कि मतलब हर चीज़ में आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, ठीक है? तो हम स्टार्ट लेते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर किया है, तो होपफुली ये आपके साथ शेयर्ड है, ठीक है? मैं यहाँ पे एक जो है वो ऐड कर लेती हूँ और उसमें उसको नाम देते हैं हम शीट 8 को मैनुअल बिडिंग, ठीक है? क्या? अच्छा, स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कि जब मैंने आपको कीवर्ड प्लानर बताया था और उसमें हमारे पास ना आ रहा था एक कॉलम बिड वाला। एक नहीं था, दो थे, एक लो रेंज बिड थी और एक हाई बिड थी। तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग बिडिंग जो है वो फाइंड आउट करते हैं जब हम लोगों ने फिक्स करनी होती है। तो उसके लिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप जब हम लोगों ने कीवर्ड प्लानर को ओपन करना है, ठीक है? तो उसमें गूगल एड्स में जाके टूल्स एंड सेटिंग्स में अंडर प्लानिंग कीवर्ड प्लानर के अंदर जब हम नए डिस्कवर करते हैं कीवर्ड्स, तो हम उसमें कोई भी कीवर्ड एंटर करते हैं, रूफ रिपेयर नियर मी सपोज, ठीक है? उसमें हमारे पास लोकेशन हम लोगों ने टेक्सास रख दी, लैंग्वेज हमने इंग्लिश रख दी, नेटवर्क गूगल रख दिया। उसके बाद जो हमारे पास एक शीट आ जाती है, उसके अंदर एक कॉलम होता है टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज और एक होता है टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। ऐसे ही है। उसमें जो है टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज वो क्या काम करती है? दिस इज द मिनिमम बिड यूजुअली नीडेड टू शो ऑन पेज वन लोअर पोजीशन, यानी कि आप जो लो रेंज होती है ना वो आपको बताती है कि आप पेज वन पे सबसे लो रैंक करेंगे, ठीक है, अगर आप इस बिड के साथ जाते हैं। गॉट माई पॉइंट? यानी कि जो हमारा गूगल का सर्च पेज है, जब किसी कोई फाइंड आउट करता है और उसके पास टॉप रेंजेस में वन टू थ्री, उसके बाद जो सबसे लोएस्ट रेंज है ना उसके अंदर हम लोग फॉल करते हैं, ठीक है? फर्स्ट थ्री पोजीशंस में फॉल नहीं करते। जो हमारे पास टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज होती है, ये कंपेटिटिव बिड होती है जिसमें हम टॉप थ्री पोजीशंस में रैंक करते हैं। अब मैं ये चीजें ना आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको इजी रह जाए कि जब आप एक दफा पढ़ेंगे भी ना तो आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब ये मेरे सामने आपके सामने भी ये जी जी, आवाज आ रही है ना मेरी? मैंने म्यूट तो नहीं किया हुआ? ओ, मुझे बता तो देना था बच्चों, मैंने म्यूट किया हुआ है। ओ माय गॉड, इतना सारा मैंने आपको लेक्चर दिखा दिया और आपने मुझे बताया नहीं। बड़ी बात है भाई।
ग्रेट हो गया, आज तो मजाक ही हो गया हमारे साथ। हाँ। उससे मुझे पता चला है कि आपको नहीं पता चला। अगर बोल के पूछो तो सही। अच्छा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, अंडरस्टैंडिंग दे रही थी कि हमारे पास, मैं स्टार्ट से स्टार्ट लेती हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हमारे पास कीवर्ड प्लानर है, जो कि हम गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके कीवर्ड प्लानर को ओपन करते हैं। उसमें हम डिस्कवर करते हैं न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। सपोज हमारे पास कीवर्ड है रूफ रिपेयर नियर मी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने लोकेशन भी वो पूछता है, तो हम लोगों ने टेक्सास डाल दी, ठीक है, यूएसए की। उसके बाद लैंग्वेज जो है वो हमने इंग्लिश कर दी, नेटवर्क हमने गूगल कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक शीट आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास कीवर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो कॉलम्स होते हैं, जिसमें वन होता है टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, और एक होता है टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। जो लो रेंज है ना, दिस इज द मिनिमम बिड यूजुअली नीडेड टू शो ऑन पेज वन लोअर पोजीशन। यानी कि आप अगर आप जो टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज है, उस वो अगर आप अपनी बिड रखते हो ना कैंपेन के अंदर, तो वो आपको रैंक करेगी लोएस्ट पोजीशन पे, ऑन द पेज वन सर्च इंजन पे, ठीक है ना। और अगर आप टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज की बिड रखते हो, जो कि कीवर्ड की दो बिड्स होती है ना, एक लोअर टू हाई होती है, इन बिटवीन भी आप रख सकते हो, लो रख सकते हो, हाई मिड वाली मिड पॉइंट भी रख सकते हो, या आप हाईएस्ट भी रख सकते हो। इसके मैं आपको निकालने के ना वे आउट बताऊंगी कि आज किस तरीके से, ये दो तरीके होते हैं कि इसको रखा कैसे जाता है, कि हमारे पास एक बिड हमने अपनी डिसाइड कैसे करनी है कि हमारी बिड जो है वो ये होगी हमारी कैंपेन के लिए, ठीक है। तो उसमें जो टॉप ऑफ पेज बिड है वो कंपेटिटिव बिड होती है टू अपीयर एट द टॉप पोजीशंस 1 2 3, ठीक है। तो ये भी मैं ये कह रही थी कि मैं आपको ये शीट के अंदर मेंशन कर देती हूँ, ताकि चीजें आपकी मिस ना हो, जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो साथ साथ नोट डाउन होती जाए, ताकि अगर हमें नोट चाहिए हो तो हमारे पास अवेलेबल हो, हम उसको वैसे रीड आउट करें, तो हमारे कंफ्यूजन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, या अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसकंसेप्शन हो गई है, तो वो भी हमारे क्लियर हो जाए, हम आगे फाइंडिंग्स उसकी मजीद से मजीद कर सकें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था रूफ रिपेयर नियर मी, ठीक है। उसमें एवरेज सर्चेस, सपोज हमारे पास एवरेज मंथली सर्चेस आई हैं 2900। कंपटीशन इसका हाई है। टॉप पेज ऑफ बिड लो, लो रेंज जो है ना, सपोज हमारी $2.10 है, और हाई रेंज जो है ना वो है हमारी 6.80, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ ताकि हम इसको लेके आगे चलें। ये हमारा हो गया, ठीक है। टॉप ऑफ पेज बिड हमारी ये आ गई, और लो रेंज भी मैं आपको लिख देती हूँ, हाई रेंज भी लिख देती हूँ। ये हमारी 6.80, ठीक है। तो हम लोगों ने अब इसको टेस्ट कैसे करना है, हमारा मतलब क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि भाई ये तो हमारे पास कीवर्ड प्लानर में शो हो रही हैं, लेकिन हमने क्या रखना है, हमने 2.10 रखना है, हमने 6.80 रखना है, हमने जितने कीवर्ड्स रखे हैं उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं, तो हमने रखना क्या है, ये माइंड में क्वेश्चन आता है ना, कि हम इसमें से क्या चूज करेंगे। तो उसका सबसे आसान हल ये होता है कि बिगिनर टेस्टिंग फेज ऐसा होता है कि मतलब अगर आपका स्टार्ट है, इनिशियल है, यू डोंट नो हाउ टू डू द थिंग्स, ठीक है, और किस तरीके से आप अपनी एक कैंपेन को लेके चलोगे, तो आप फर्स्टली क्या करते हो कि सेट बिड नियर टू लोएस्ट रेंज। जब आप टेस्टिंग फेज पे हैं, ठीक है, बिगिनर है, टेस्टिंग फेज में है, या अपनी कैंपेन को टेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करें, सेट करें बिड नियर टू लो रेंज। अब वो क्या हो सकती है, 2.10 लोएस्ट रेंज है, ठीक है। आप 2.20 से 2.50 के दरमियान कोई बिड एज्यूम कर लो फॉर द इनिशियल 5 to 10 डेज, ठीक है। ये आप 5 to 10 डेज के लिए आप, या फर्स्ट 4 डेज के लिए, 4 to 5 डेज के लिए आप बिड जो है वो अपनी ये रख सकते हो। अगर आपने कंपटीशन हाई रखना है, ठीक है, आपकी लीड जेन है और आपका कंपटीशन हाई है, तो फिर आप क्या करते हो, सेट बिड बिटवीन लो टू हाई रेंज। आप उसके दरमियान की कोई बिड रखते हो, मतलब 2.10 लोएस्ट है, 6.80 हाईएस्ट है, तो आप क्या करेंगे, आप बीच में से
मिडल वैल्यूज ले लें, आप 3.50 टू 4.50 के दरमियान कोई बिड रख लो, 4.50 टू 5.50 के दरमियान कोई बिड रख लो। ये बिटवीन जो कंपटीशन में जाएंगे ना लीड जेन में, तो आपने लो एंड हाई, अगर आपने दोनों का मिड देखना है तो आप इस तरह से जाओगे। लेकिन अगर आपके एग्रेसिव इमरजेंसी सर्विसेज हैं और आपने चाहते हैं कि भाई टॉप ऑफ द पेज आपकी आए, देन व्हाट यू विल डू, देन यू विल फिक्स टू हाई रेंज क्लोज टू द ये 6.80, उसके आस पास आपने अपनी बिड रखनी है। वो आपकी कहां से स्टार्ट होगी, उससे एक टर्म आप पीछे जाएंगे, 5.50 से स्टार्ट होगा, 6.50 में आपका ये वाली बिड जो है आपकी फिक्स होगी, एग्रेसिव है। ठीक है, ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कि आपका इनिशियल आपको गूगल जो है वो टॉप पे लेके, जाहिर है जितना आप पैसे लगाएंगे उतना गूगल आपको अपने क्लोज रखेगा। ठीक है, ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप बिड वही बात आ जाती है कि नेट जो है वो एक तरह से नीलामी है आपके कीवर्ड की। ठीक है, आपने उसको सेल करना है, आप उसकी कॉस्ट पे करनी होती है। अगर आप उसकी कम कॉस्ट रखेंगे तो डेफिनेटली गूगल जो है वो उसकी प्रायोरिटी में और बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो उसको खरीदने वाले हैं, जो उसको ज्यादा पैसे लगाने वाले हैं, तो वो उनको प्रायर करेगा। और अगर आपके बिड जो है वो एग्रेसिव होगी, आपके क्लोजेस्ट हाईएस्ट बिड की रेंज के आसपास होगी, देन डेफिनेटली वो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। जाहिर है एग्रेशन है उसके अंदर, कॉस्टली पड़ेगा, ये इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसके क्लोज रेंज के बिड जो है वो लगाएंगे। तो इसमें आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आपके मैक्सिमम कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इनिशियल फेज पे हैं आप तो कैसे रखेंगे आप, मतलब अगर आप किस तरह की आप अपनी कैंपेन को लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, तो तीन तरह से आप बिड को सेट कर सकते हैं। लोएस्ट के पास रख सकते हैं, सेंटर में मिडिल के पास रख सकते हैं, और एग्रेसिव आप उसको रख सकते हो सबसे ज्यादा क्लोज हाईएस्ट बिड के पास। ठीक है, हाईएस्ट रेंज के पास। दूसरा एक बहुत मिनिमल फॉर्मूला है जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं, जो कि एवरेज होती है। और एवरेज सबको निकालनी आती है कि एवरेज किस तरीके से निकलती है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं ये इसको लिख भी देती हूँ आपको, ताकि वो आपके लिए इजी रहे टू kept it in your mind। अच्छा, कन्वर्ट करना प्लानर डाटा इन मैनुअल सीपीसी, सिंपल फॉर्मूला, इजी फॉर स्टूडेंट्स, सबके लिए क्या होगा, इनिशियल सीपीसी इज इक्वल टू, ये मैं यहां पे लिख रही हूं। ठीक है, जो आपकी कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी होती है, कॉस्ट पर क्लिक, ये आपने चीजें याद रख लेनी है। ठीक है, सीपीसी होती है क्योंकि इन्हीं के साथ आपका वास्ता आगे पढ़ने वाला है। कॉस्ट पर क्लिक इज इक्वल टू लो रेंज, आपकी जो लोएस्ट रेंज है, लोएस्ट रेंज क्या थी 2.10, या फिर आपके किसी और कीवर्ड की जो इससे भी अगर कम कोई रेंज होती है वो, प्लस हाईएस्ट रेंज, उनकी जो उनमें से हाईएस्ट रेंज है ना, जो आपने 5-6 कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं वो, और उन दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है कि हमने जो बिड सिलेक्ट करनी है। जैसे सपोज कर ले कि मेरे पास 2.10 जो है वो लोएस्ट है और 6.80 जो है वो हाईएस्ट है, मैं इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दूंगी 2 पे, एंड देन आई विल गेट द कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि जो बिड मैंने अपनी कैंपेन के अंदर सेट करनी है वो मेरी निकल आएगी। यहां तक समझ आ गया है सबको? अगर नहीं समझ आया तो मुझसे पूछे। मैं आपको ना बाकी की चीजें भी लिख देती हूँ ताकि आपके पास ना सारा मटेरियल एक तरह से आ जाए। ठीक हो गया, ये आ गई। ठीक है, जिस तरह मैंने ये सारा मेंशन कर दिया इसके अंदर, और इसकी एक्सेस है, मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगी। ये फॉर्मूला समझ में आ गया है ना?
ओके, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा इस बात का कि हम लोगों ने ये समझने के बाद हमारा जो मैनुअल सीपीसी है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे 2 टाइप्स के बिडिंग होती है, एक मैनुअल, एक ऑटोमेटेड। मैनुअल को तो आप समझ लें कि मैनुअल जो है वो हमारी वो है जो हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग मैनुअल सीपीसी डिसाइड करते हैं, और जो गूगल है वो ऑटोमेटेड बिडिंग को डिसाइड करता है, ठीक है? जी, जी। जी, जी। ये क्या हो रहा है? मुझे आवाज़ नहीं आ ये ज़रा प्लीज़ अपने म्यूट कर दें माइक। अच्छा जी। हाँ जी, आप पूछ रही हैं कि मैनुअल सीपीसी के कौन से फैक्टर्स हैं? अच्छा, अभी आप ये मैनुअल सीपीसी के ऊपर ले लो लेक्चर, इसके बाद अगर ये आप क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है? जो कि मुझे नहीं लगता कि आप करोगे, ठीक है? कि इसके कौन से फैक्टर्स हैं। एक तो ये होता है कि ये कैंपेन्स होती हैं कि आपने कौन सी कैंपेन्स के ऊपर मैनुअल जो है अप्लाई करनी है और कौन सी कैंपेन्स के ऊपर ऑटोमेटेड होगी, ठीक है? और ऑटोमेटेड जो होती है वो होती भी इनिशियल फेज में नहीं होती, इसके स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सपोज आई हैव टू रन अ सर्च कैंपेन, definitely I'll start with the manual CPC. I will not directly start with the automated bidding. ठीक है, उसके लिए मुझे पहले फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना है एंड देन आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप कि मुझे अब किस चीज को फॉलो करना है। तो हर एक फेज है और उस फेज से होते हुए हम लोगों ने अपनी कैंपेन को जो है वो एग्रेशन में लेके जाना होता है, ठीक है, ऑन द टॉप लेके जाना होता है। उसके लिए इनिशियल फेज हमारी मैनुअली होती है, ठीक है। अब मैनुअल बिडिंग जो है मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि मैनुअल बिडिंग होती क्या है। ये कंट्रोल करती है आपके सीपीसी को, इम्प्रेशंस को, कन्वर्जन्स को, ठीक है। और जो गूगल जो है वो गूगल के ऊपर, ठीक है, जो गूगल आपकी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। आप मैनुअल बिड जो है वो खुद किन 3 लेवल्स के ऊपर डिसाइड करते हो? 3 लेवल्स होते हैं जिन लेवल्स के ऊपर आप मैनुअल बिट को डिसाइड करते हो। एक तो कीवर्ड लेवल है, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपने कीवर्ड जो है कीवर्ड के ऊपर मैनुअल आपने सीपीसी डिसाइड कर ली, ठीक है। एक एड ग्रुप लेवल है, जिस तरह कैंपेन्स के लेवल है ना, उसके अंदर कैंपेन के अंदर एक कैंपेन लेवल है, एक एड ग्रुप लेवल है, एक कीवर्ड लेवल है। जब हम कैंपेन डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम अपनी मैनुअल सीपीसी को इन 3 बेसिस के ऊपर जो है वो डिसाइड करते हैं। कीवर्ड लेवल के ऊपर भी, एड ग्रुप लेवल के ऊपर भी अपनी बिड सेट करते हैं, या कैंपेन लेवल के ऊपर भी अपनी बिड सेट करते हैं। कैंपेन लेवल अब ये किस तरीके से सेट होंगी? दिस गिव्स यू फुल कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रिक्वायर्ड है? एक्सपीरियंस एंड रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन। अब एक्सपीरियंस कैसे होगा कि मतलब आप चीजें करते जाएंगे, देन आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, और फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से डिसाइड कर सकें। आप गूगल को इतनी कम स्पेस देंगे कि वो चीजें आपके लिए डिसाइड करे, आप इतने ज्यादा इसके अंदर क्या उसको कहते हैं, मतलब हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप चीजें डिसाइड करेंगे। और जब आप इस चीज को, जब आप कैंपेन रन करेंगे और उसको रेगुलर ऑप्टिमाइज करेंगे। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? उसमें चीज़ों को ऐड ऑन करना और चेंजेस लेके आना अकॉर्डिंग टू द नीड। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पे चीज़ों में चेंज आएगा। कीवर्ड हैं जो वर्क कर रहे हैं उनको उनको चलते रहना है, जो नहीं वर्क कर रहे हैं उनको स्टॉप करना है, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट अरेंज करनी है, जो सर्च टर्म्स हैं आ रही हैं उनको, जो गलत आ रही हैं उनको नेगेटिव में डालना है, जो आपके एक्सपेंसेस को ज़्यादा कर रही हैं, और जो सही आ रही हैं सर्च टर्म्स उनको कीवर्ड्स में ऐड करना है जिनके ऊपर आपकी कन्वर्जन भी हाई हो रही है। तो ये चीज़ें आपकी रेगुलर जो आपके आपने कैंपेन चलाई वो सिर्फ 4-5 दिनों के लिए तो नहीं होगी। 4-5 दिनों के लिए तो वो जो सिलेक्टिव कैंपेन्स होती हैं, मतलब मौसमी कैंपेन्स, सीज़नल,
ठीक है, उसमें कोई फीचर्ड होते हैं जो मतलब कि आपने कुछ सेल ऑन करनी है, या आपका विंटर है, या आपका समर है, या कुछ भी आपका, आपको ऑफर्स दे रहे हैं। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे जब आपकी कैंपेन चल रही है, ठीक है, उसके अंदर आप ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसके अंदर आपने कैंपेन को एक दफा चला के आपने उसको छोड़ नहीं देना, या आपने भूल नहीं जाना कि ये कैंपेन में चलती रहे, नहीं भाई, आपने उसके सर पे बैठ जाना है और आपने उसको फिर देखते रहना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि गलत हो रही हैं और आपने उनको ठीक करना है। ये ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है, और ये इसी के साथ आपका एक्सपीरियंस एनहांस होता है। और जब ये आपका एक्सपीरियंस होगा देन डेफिनेटली आप मैनुअल वर्क ज्यादा प्रेफर करोगे बजाय इसके कि आप गूगल की चीजों को प्रेफर करो, ठीक है। तो उसमें आपका फुल कंट्रोल हो जाएगा, और ये कंट्रोल आपका कीवर्ड लेवल पे, एड ग्रुप लेवल पे और कैंपेन लेवल पे होगा। अब आप मैनुअल बिडिंग जो है इसमें आपका ये भी आपका आंसर आ गया कि आपका फुल कंट्रोल है, ठीक है, फुल कॉस्ट कंट्रोल है। मैनुअल बिडिंग बेस्ट है जब आप अपना फुल कॉस्ट कंट्रोल रखना चाहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल मीन आप अपने बजट को कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है। जब आप नई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं तब आप मैनुअल बिडिंग लगाएंगे। यू डोंट हैव इनफ कन्वर्जन डाटा, तब आप मैनुअल बिडिंग लगाएंगे। आपके पास कन्वर्जन डाटा नहीं है, उससे पहले आपने कोई कैंपेन रन नहीं की हुई, आपके पास कोई अकाउंट जो है, आपका अकाउंट जो है वो न्यू है, उसके अंदर कोई इस किस्म का प्रीवियस डाटा नहीं है जिसके ऊपर कोई पता चलता हो कि ये आपकी प्रीवियस कस्टमर्स हैं या प्रीवियस क्लाइंट्स हैं। आप यू डोंट हैव द कन्वर्जन, ठीक है, आपके पास लीड्स नहीं है, तो फिर आप मैनुअल बिडिंग लगाओगे। अभी आपने चीज़ें याद रखनी, मैं इसकी वैसे एक कॉपी बना, ये सारी जो है ना उसमें डाल दूंगी ताकि आपको ये इजी रह जाए, ठीक है। यू डोंट हैव इनफ कन्वर्जन डाटा, यू वांट टू टेस्ट कीवर्ड मैनुअली। आप कीवर्ड्स को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपका कौन सा कीवर्ड जो है कितने पैसों में काम कर रहा है, किस रेंज में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या अच्छा काम नहीं कर रहा। आपको लगता है कि कुछ कीवर्ड्स, 4-5 कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हुए ना, आपको लगता है कि कुछ कीवर्ड्स जो हैं इनमें से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आप कॉस्ट उतनी रहने देंगे। अगर आपको लग रहा है कि कीवर्ड्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे या क्या उनकी रेंज को बढ़ाने की जरूरत है, तो आप बिड हाई कर देंगे। अगर आपको लगता है ये बिल्कुल बेकार कीवर्ड है, इसके ऊपर तो कोई कन्वर्जन आ ही नहीं रही, तो आप उसको कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं। एक कीवर्ड की कॉस्ट डिफरेंट, दूसरे की डिफरेंट, तीसरे की डिफरेंट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। आप चाहते हैं कि कन्वर्जन इसके ऊपर आए तो आप अपनी मर्जी से अप एंड डाउन चीजें कर सकते हैं। ये होता है मैनुअल बिडिंग का बेनिफिट, ठीक है, जब आप कैंपेन को रन कर रहे हैं। मेन टाइप्स मैनुअल बिडिंग की, एक तो कॉस्ट पर क्लिक है, ठीक है, मैनुअल सीपीसी जिसको बोलते हैं, मैनुअल सीपीसी। मेन टाइप्स मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपकी चीजें जो हैं वो माइंड से स्किप ना हो। इधर जाते हैं आपकी शीट के ऊपर, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मेन टाइप्स मैनुअल सीपीसी, मैनुअल बिडिंग विद रियल टाइम एग्जांपल इज फर्स्ट वन मैनुअल सीपीसी, मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक। अब ये क्या होती है? मैनुअली आप डिसाइड करते हो हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर वन क्लिक। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब इसकी रियल एग्जाम्पल फ्रॉम द रूफिंग कैंपेन इज दैट कि कीवर्ड है इमरजेंसी रूफ रिपेयर नियर मी, एक ऐसा हम कीवर्ड ले लेते हैं, और इसकी बिड आपने सिलेक्ट की है 3, ठीक है। तो अगर आपके एड पर कोई आएगा, यू पे अप टू 3, अगर आपकी एड पे इस कीवर्ड के ऊपर आएगा, ये मैंने आपको बात पहले भी बताई हुई है कि अगर वो उस कीवर्ड के ऊपर आपके कोई पर्सन आ जाता है ऑन द सेम कीवर्ड, तो जो आपने बिड रखी हुई है उतने पैसे आपके डिडक्ट हो जाएंगे, उतने पैसे आपके मतलब हम नहीं पे करने हैं ना वो, तो हमारे जो है वो $3 चले गए। अगर गूगल कैन गेट द क्लिक फॉर 2.20, यू पे 2.20, बेस्ट फॉर सर्च कैंपेन, न्यूली लॉन्च कैंपेन, हाई इंटेंटेड कीवर्ड्स या बजट को कंट्रोल करने के लिए। अब ये बातें जो है वो मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द, मतलब आप सबको जो है मोस्ट ऑफ द पीपल यू माइट बी क्लियर। तो अगर कोई चीज यहाँ तक आप लोगों ने पूछनी है मुझसे मैनुअल सीपीसी तक, तो मुझसे पूछे। अगर किसी को कोई भी बात समझ नहीं आई है मैं उसको दोबारा बता दूंगी। जी अब्दुल्ला,
लाइव आई हुई आज? अच्छा, ज़ीशान आपको आ गई है? ओके, लाइबा भी आई हुई है। हेलो लाइबा, कैसी हो? अच्छा, चलें, लाइबा अभी बिज़ी हैं, कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? माशाल्लाह, चलो कोई बात नहीं, बस अल्लाह खैर रखे। ये अगर ज्वाइन कर लिया तो मे बी मेरी रिकॉर्डिंग आप तक सही तरीके से पहुंच जाए। रिकॉर्ड तो मैंने किया है और इसको मैं लगा दूंगी तो फिर मैं आपको शेयर भी करवा दूंगी, ठीक है? अच्छा। हाँ, ये बात हो रही थी कि सीपीसी तक हम लोगों ने अगर इमरजेंसी रूफ रिपेयर नियर मी है, ठीक है, हमने बिड सेट की हुई है 3 पर क्लिक, ठीक है। अगर कोई क्लिक करता है हमारी ऐड पे तो हमें $3 पे करना पड़ेगा। और समटाइम्स ऐसे होता है कि थोड़ा सा कीवर्ड ऊपर नीचे होता है या मतलब उसी रेंज की कॉस्ट तक जो है वो 2.2, अगर लोएस्ट रेंज है तो अगर गूगल जो है वो डिडक्ट करता है 2.20 तो आपको इसके लिए 2.20 ही पे करना पड़ता है। अच्छा, एक होती है इनहेंस्ड सीपीसी, एक मैनुअल सीपीसी के साथ ना एक मैनुअल इनहेंस्ड सीपीसी होती है, वो होती है ई सीपीसी, इसको बोलते हैं ई सीपीसी, ये ई सीपीसी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ हाईलाइट। ठीक है, मैनुअल सीपीसी विद इनहेंस्ड सीपीसी यानी कि ई सीपीसी, ये क्या होती है? अब इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपने। एक तो सेमी मैनुअल होती है ये। सेमी मैनुअल का जो मतलब है ना वो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। सपोज अगर आपने एक सीपीसी बिड सेट की है, आपने बेस सेट की है, गूगल कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट यूजुअली 30%, यानी कि प्लस माइनस वो कर सकता है 30% बेस्ड ऑन कन्वर्जन लाइकलीहुड। अब मैं आपकी इसको रियल टाइम एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि बेस बिड आपकी 2.50 है, ठीक है। बेस बिड आपकी 2.50 है, यानी कि आपने बिड रखी है 2.50। आपने चूज किया है बिड को ईसीपीसी में। वहां पे जब हम बिड रख रहे होते हैं ना तो अपने कैंपेन के अंदर वहां पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप मैनुअल सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक जा रहे हो, ईसीपीसी जा रहे हो, सीपीएम जा रहे हो, क्या क्या कौन सी वाली बिड सिलेक्ट कर रहे हो। तो जो बिड आप वहां सिलेक्ट करेंगे फिर आपकी कैंपेन उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। मैनुअल सीपीसी डिसाइड किया आपने तो वो उसके अकॉर्डिंग, आपने 3 बिड रखी तो 3 गूगल डिडक्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो लेस देन 2.20 लोएस्ट रेंज में भी डिडक्ट कर ले। लेकिन जब आप ई सीपीसी कर लेते हैं तो उसकी जो एक आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, उसकी आपने बिड रखी है 2.50, इसको हाई रेंज में वो लेके जा सकता है और लोअर रेंज में भी लेके जा सकता है, 30% कम और 30% हाई। अब ये देखो 2.50 रखा। अब आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि गूगल इसको बढ़ा के 3.20 कर सकता है, 30% इंक्रीज कर सकता है। और लो इंटेंट यूजर के लिए वो, अब ये देखो यहाँ से जो है इसको आप इसको कम करो, 30% कम करो तो 1.90, ठीक है। तो ये गूगल जो है वो आपके साथ कर सकता है, ठीक है। अगर आप इसको 30% इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो ये आपके पास रेंजेस आएंगी। आपको इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए? क्वेश्चन ये आता है, यू हैव सम कन्वर्जन्स। जब आपने फर्स्ट एमन का क्वेश्चन था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कब कब यूज करना है, तो जब मैंने आपको बताया कि हम ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, हमने सीपीसी को यूज कर लिया फर्स्ट टाइम, आपके पास कन्वर्जन्स आ गई, ठीक है, लोगों ने कन्वर्ट होना शुरू कर दिया, आपकी सर्विसेज को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है, और आपके पास सर्विसेज आ गई, आपके पास आ गया ये पॉइंट आ गया टू 20 तक, 15 to 20 आपके पास कन्वर्जन आ गई, ठीक है, इनफ है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी बिड स्ट्रैटेजी इनहेंस्ड पे लगा देनी है। अब समझ आइए कि आपने क्या करना है, सेकंड आपका स्टेप है ये ईसीपीसी, ठीक है। वहां पे जब आपके पास, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी कन्वर्जन आ चुकी है सीपीसी पे, तो हम, और ये हमारी टिक हो चुकी हुई है, ठीक है, यहाँ पे टिक लग चुका हुआ है।
तो ये इसका मतलब है कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अभी भी यूटिलाइज तब करेंगे जब हमारी सेकंड कंडीशन भी फॉल करेगी, हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। यू वांट कंट्रोल प्लस स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन। आप भी अपने पास कंट्रोल रखना चाहते हो और चाहते हो कि स्मार्टली गूगल भी अपना रोल प्ले करे, देन यू विल यूटिलाइज ईसीपीसी। यहां तक बात की समझ आ गई है? पूछो अगर कोई सब बात समझ में नहीं आई है तो। एमन, लाइबा, अब्दुल्ला, निशान। देखें, आप बिल्कुल फ्री माइंड हो के ना, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो डू नॉट हेजिटेट, बिल्कुल आप मुझसे हर तरह क्वेश्चन पूछें, ताकि अगर कोई बात आपके माइंड में क्लिक कर रही है ना तो वो क्लियर हो जाए। मैनुअल सीपीसी, ठीक है, इज जस्ट टू सेट अ बिड। एंड इनहेंस सीपीसी जो है वो आपकी जब कन्वर्जन आ जाए, मैनुअल जब आपके पास कोई कन्वर्जन डाटा नहीं है, ठीक है, तब आपने यूटिलाइज करनी है। इनहेंस जब आपके पास कन्वर्जन आ गई है और आप अपने कंट्रोल के साथ गूगल को भी कंट्रोल देना चाहते हो। मैनुअल में आप सिर्फ अपना कंट्रोल रखते हैं और आपके पास कन्वर्जन डाटा नहीं है, लेकिन इनहेंस सीपीसी, ई सीपीसी में आपके पास कन्वर्जन्स हैं, आप अपने पास भी कंट्रोल रखना चाह रहे हो, थोड़ा कंट्रोल गूगल को भी देना चाह रहे हो। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, बीसीपीसी जो है इज बीइंग फेज्ड आउट इन मेनी अकाउंट्स बट स्टिल अपीयर इन सम। अच्छा, अब ये यानी कि हम इसको यूटिलाइज तो करते हैं, कईयों में आती है ई सीपीसी अकाउंट, कई अकाउंट्स में, और कई अकाउंट्स में हमें नज़र नहीं आती। इनिशियली नज़र नहीं आती मुझे, मतलब हमारा अगर एक इनिशियल अभी स्टार्टअप हमने लिया है, एक अकाउंट क्रिएट किया है, उसमें इनिशियली हमें नज़र आए ना आए, इट डिपेंड्स, ठीक है, एंड मोस्टली एरियाज में आती है और मोस्टली में नहीं, ये इसका ये मतलब है नोट का, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये नज़र क्यों नहीं आ रही। तीसरी मैनुअल सीपीएम होती है। ये हमने उस दिन ये कहाँ यूज़ होती है? ये यूज़ होती है हमारे जो यूट्यूब अकाउंट्स हैं, ठीक है, यूट्यूब के एड्स हैं, वो उनके अंदर ये हमें नज़र आती है। ये मैनुअल सीपीएम होती है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। सीपीएम का मतलब होता है मतलब इन्होंने 1000 इम्प्रेशन रखा हुआ है, इम्प्रेशंस को एम से बिलोंग किया हुआ है। ये जो एम है ना, ठीक है, ये इम्प्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, 1000 इम्प्रेशंस को। अब इन्होंने रखा है, ठीक है, अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो सीपीएम को आपने याद कर लेना, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, ठीक है। अब ये होता क्या है? अब आपको पे करना होता है 1000 एड इम्प्रेशन, इसमें क्लिक्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये आपके थंबनेल्स होते हैं जो आपकी नज़र के सामने से गुजरते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्लिक्स नहीं करने होते। अगर आपकी एक दफ़ा नज़र पड़ गई, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, मतलब आपने क्लिक नहीं किया, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो आपकी नज़र से गुजर गई, तो आपका एक इम्प्रेशन काउंट हो जाता है, ठीक है। सर्च कैंपेन में तो वो नहीं होता ना, सर्च में तो आपको क्लिक करना पड़ता है, क्लिक करके आपके पैसे डिडक्ट होते हैं। लेकिन जो वीडियो कैंपेन्स होती हैं ना, उसके जो हमारे पास स्मॉल आपको विंडोज़ और आपके एक नज़र आ रही होती है, ठीक है, तो आपकी नज़र से स्क्रॉल गुजरता है ना, तो आपके पास थंबनेल अगर गुजर गया जिसकी एड लगी हुई है, तो वो एक इम्प्रेशन काउंट होता है कि ये नज़र से गुजरा है, ठीक है। अगर वो नहीं किसी की नज़र पड़ी, देन वो काउंट नहीं होता, ठीक है। रियल एग्जांपल इसकी ये है कि ब्रांड अवेयरनेस रूफिंग कैंपेन में सपोज हमने $5 सीपीएम रखा है। अब इसका क्या मतलब है कि $5 सीपीएम रखा है भाई? इसका मतलब किसी को समझ आया? अगर वो आप पिछली मेरी यूट्यूब वाली कैंपेन में जाओगे, माइंड में लेके जाओ कि हमने वहाँ पे उसको, मैंने आपको ये वहाँ बात बताई थी कि ये हम सीपीएम इतना रख रहे हैं, उसका क्या मतलब है? कोई एक बच्चा जो उस वक्त अवेलेबल था तो मुझे बता दे। दैट्स गुड, एब्सोल्युटली राइट। हमारे 1000 इम्प्रेशंस आएंगे, हमने जो कॉस्ट रखी है हमारे, तब वो जो है डिडक्ट होंगे। अगर 500 हुए हैं, 600 हुए, अभी अभी तक 1000 हुए नहीं है, तो तब तक हमारी कॉस्ट डिडक्ट नहीं होगी। वेरी गुड। अब ये किन
कैंपेन्स के लिए बेस्ट होता है, सर्च के लिए तो नहीं है, क्योंकि सर्च में तो आपको डेफिनेटली यू नीड टू क्लिक ऑन दैट। तो आपकी ये डिस्प्ले कैंपेन्स, डिस्प्ले में भी आपके पास बैनर्स होते हैं, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन्स होती हैं, रीमार्केटिंग विजिबिलिटी होती है, ठीक है। ये उन कैंपेन्स में ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स मोस्टली आपकी वीडियो कैंपेन्स होती हैं, ठीक है, या रीमार्केटिंग कैंपेन विजिबिलिटी के लिए आप ये यूज़ करते हैं ताकि लोगों की नज़र से गुजरती रहें चीज़ें। जब आपने ये यूज़ करना है तो वो भी आपकी जो इम्प्रेशंस होते हैं आपके तब उस वक़्त काम आते हैं जब आप चाहते हैं कि रीमार्केट होता रहे, आपकी नज़र के सामने से बार-बार एक चीज़ गुज़रे, ताकि जो एक अगर कोई विलिंग है कोई चीज़ को कोई सर्विस लेने के लिए तो वो उसको अवेल कर ले। अच्छा, अब यहाँ तक मेरा ख़्याल है कि काफ़ी है, या वीसीपीएम व्यूएबल सीपीएम भी करवा दूँ, बता दें मुझे? काफ़ी है। चलें ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई देन यू नीड टू आस्क। हाँ, चलो ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, कल इंशाल्लाह बाकी की जो बिडिंग है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है? ओके नाउ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।